हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एन आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर इज 74%. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है सॉलिड स्फीयर की वो हमारे पास 74% किस हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर होगी. ओके, तो की कंसेप्ट क्या होगा, हमें क्या पता होनी चाहिए, पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या है और कितनी हमारे पास कौन से यूनिट सेल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन होती है. तो की कंसेप्ट होगा यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन. ओके, अब अगर हम बात करें वन बाय वन, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या है. पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, ये क्या होती है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस फिल्ड बाय, अगर हम बात करें किसकी, यूनिट सेल की, तो क्या होगी, फिल्ड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल. ठीक है, हमें पता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर क्या है होते हैं हमारे पास, यहाँ पे वो कंप्लीटली है उस यूनिट सेल को फिल नहीं कर पाता. ठीक है, सपोज अगर यहाँ क्यूबिक यूनिट सेल है हमारे पास कोई भी, तो उसके अंदर हमारे पास वो कंप्लीटली जो एटम्स है वो उसको स्पेस को फिल नहीं कर पाते क्यूबिक यूनिट सेल की. वहां पे कुछ क्या होते हैं, वॉइड्स क्रिएट होते हैं. वॉइड्स क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होती है. ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो पैकिंग फ्रिक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाती है, कम आती है, यानी कंप्लीटली 100% स्पेस है वो फिल नहीं होती. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, अब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एससीसी के अंदर, तो जो एससीसी यूनिट सेल होती है उसके अंदर हमारे पास कितनी होती है पैकिंग फ्रिक्शन, ये होती है 52.4%. ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, एफसीसी की, तो एफसीसी में हमारे पास कितनी होती है, ये होती है 74% यूनिट्स. ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है एचसीपी की, तो एचसीपी में हमारे पास कितनी होती है, ये होती है हमारे पास यहाँ पे 74%. और अगर हम बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी में हमारे पास कितनी होती है, बीसीसी में होती है हमारे पास 68%. ठीक है, अब ये डिफरेंस आता है क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो वेरी करते हैं. सिंपल यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें कितने होते हैं हमारे पास, इसमें जो एटम्स है वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो कितने टोटल Z हमारे पास, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाते हैं, कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, टोटल एटम्स कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो ये कितने होते हैं हमारे पास 1 होता है. ठीक है, इसलिए इसकी सबसे कम होती है. अगर हम बात करें एफसीसी की, तो इसके अंदर एटम्स कितने होते हैं, इसके अंदर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास यहाँ पे, ये होते हैं कॉर्नर्स पे और फेस पे. तो यहाँ से Z आ जाता है, कॉर्नर्स का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2. फेसेस कितने होते हैं हमारे पास यहाँ पे 6, तो ये आ जाता है हमारे पास 4. ठीक है, अगर हम बात करें अब एचसीपी की, तो एचसीपी के अंदर हमारे पास जो Z होता है वो क्या होता है, 6 होता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बीसीसी में बात करें तो बीसीसी में कितना होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने होते हैं हमारे पास 2. एक हमारे पास प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पर और एक से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बॉडी सेंटर के अंदर होता है, उसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है. लेकिन कॉर्नर्स वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, सो इसीलिए हमारे पास कितने आ जाते हैं 2 एटम्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम सबसे कम है, इसलिए इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या है, सबसे कम है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, बीसीसी में क्या है 2 है, तो देन इसकी हमारे पास, देन एफसीसी में 4 है, एससीपी में क्या है 6 है. ठीक है, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन फिर भी सेम है, इसका रीजन है इसका स्ट्रक्चर. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या आती है, सेम आती है. यानी एफसीसी और एससीपी के अंदर हमारे पास क्या होगी, जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितनी होगी, 74%. तो इसका क्या आएगा हमारे पास, बी एफसीसी स्ट्रक्चर एंड सी एससीपी स्ट्रक्चर. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.